Hello friends, I am Dr. Kunal Bairani, Senior Consultant and Head of Department, Asian Institute of Medical Sciences, फरीदाबाद। दोस्तों, आप सबको पता होगा स्ट्रोक के भिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे कि इसको पैरालिटिक अटैक कहते हैं, लकवा भी कहते हैं। आज हम इस पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर से ये सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रोक होता क्या है, कितना कॉमन होता है, स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं और स्ट्रोक से हम कैसे बचाव और हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक क्या है? जैसे मैंने बताया, स्ट्रोक एक ब्रेन अटैक है, ना कि हार्ट अटैक है। तो इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें पहचानने चाहिए, ताकि हमारे आसपास को किसी को भी अगर ऐसे सिम्टम्स दिखें हमें, तो इमीडिएटली हमें एक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। स्ट्रोक के सिम्टम्स पहचानने के लिए, जानने के लिए सबसे आसान तरीका है एक एक्रोनिम को जानना, जिसका नाम है बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब है, बी से मैं कहना चाहता हूँ, बी से मतलब है बैलेंस एबनॉर्मलिटी। तो सडनली अगर पेशेंट को अगर हम देखें कि उसका बैलेंस में गड़बड़ी हो जाए, उसकी चाल खराब हो जाए, तो ये स्ट्रोक का एक सिम्टम होता है। ई से आई एबनॉर्मलिटी, सडनली अगर मरीज़ को दिखने में दिक्कत आने लगे, डबल दिखने लगे, आंखों के अंधेरा आ जाए, ये भी एक स्ट्रोक का सिम्टम होता है। एफ फॉर फेस एबनॉर्मलिटी, अगर हम देख रहे हैं मरीज़ के चेहरे पे थोड़ा टेढ़ापन आ जाए, आवाज़ में थोड़ा सा उसको तकलीफ़ होने लगे बोलने में, चेहरे में दिखने लगे कि फ़र्क दिख रहा है दोनों तरफ के चेहरे में, तो ये भी एक स्ट्रोक का सिम्टम होता है। ए फॉर आर्म, अगर हमें लगे किसी भी मरीज़ को हमने देखा कि जिसके लिए हाथ और पैर में अचानक से कमज़ोरी आ जाए, हाथ उठाने में दिक्कत आ जाए, चाल में दिक्कत आ जाए, तो ये स्ट्रोक का सिम्टम होता है। एस फॉर स्पीच एबनॉर्मलिटी, स्पीच एबनॉर्मलिटी का मतलब है अचानक से पेशेंट को अगर लगे कि उसकी आवाज़ साफ़ नहीं निकल रही, वो बोल नहीं पा रहा है, तो ये भी एक स्ट्रोक का कॉमन सिम्टम होता है। ये एक्रोनिम से हमें क्लियर पता चल जाता है कि पेशेंट को या हमारे आसपास के लोगों को स्ट्रोक के सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं और हमें उस समय करना क्या चाहिए। उसी टाइम हमें पेशेंट को तुरंत आसपास के बड़े हॉस्पिटल में तुरंत लेके जाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करना चाहिए, ताकि उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार यही बोलना चाह रहा हूँ, जल्द से जल्द। जल्द से जल्द का मतलब मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि स्ट्रोक के सिम्टम्स अगर एक बार किसी को स्टार्ट होते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद बढ़ते भी हैं। इमीडिएटली अगर हम तुरंत लेके जाते हैं ऐसे पेशेंट को, तो इमीडिएटली अगर हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं, तो हम उसको ट्रीट करने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। अगला एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि स्ट्रोक के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये दो तरह के स्ट्रोक्स बहुत कॉमनली हमें दिखते हैं। पहला स्ट्रोक होता है जिसमें हम लोग कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक वो होता है जिसमें नसें जो दिमाग की होती हैं वो फट जाती हैं और ब्लड बह जाता है दिमाग के अंदर। ये स्ट्रोक के टाइप जो होते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, ये लगभग 10 से 15% होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप ऑफ स्ट्रोक होता है, इसको बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक जो नॉर्मल 85% लोगों में हमें मिलता है। इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब होता है कोई ऐसी वजह जिसमें जो ब्रेन की नलियाँ होती हैं वो ब्लॉक कर जाएँ, जिसमें कि खून का संचालन ब्रेन में रुक जाए, जिसकी वजह से पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। अगर हमें पहचानना है कि पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है कि इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, इमीडिएटली हमें पेशेंट को देखना होता है, पेशेंट का स्कैन करना होता है। स्कैन एमआरआई में कर सकते हैं या हम सिटी स्कैन भी कर सकते हैं। आज के डेट में दोनों ही सुविधा बड़े हॉस्पिटल में अवेलेबल है। एमआरआई के कुछ फ़ायदे हैं जो सिटी स्कैन से बेहतर हैं। हम पेशेंट को आराम से बता सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है और कितना ज़्यादा इंजरी हुई है। ये तो बात हो गई हम उसको कैसे डायग्नोस करें। तो अब रही बात ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो स्ट्रोक का होता है, अगेन इस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है कि इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है। अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक की मैं बात करूं, इस्केमिक स्ट्रोक पेशेंट को अगर होता है जिसमें एक नली में ब्लॉकेज हो जाती है, उसको आज हमारे इस टाइम पे बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो हम पेशेंट्स को टाइमली दे सकते हैं और उससे पेशेंट को बहुत लाभ भी होता है। ये एक खून पतला करने वाली स्ट्रॉन्ग दवाई होती है जिसको हम लोग अलग अलग नाम से हमें ये दवाई मिलती हैं और इस दवाई को हम लोग पेशेंट्स को आराम से दे सकते हैं विदिन 4.5 घंटा। 4.5 घंटे के अंदर अगर मरीज़ हमारे पास पहुंचता है, अगर उसको पता होता है कि उसको टाइम कितने बजे ये सिम्टम्स शुरुआत हुई है, तो हम वो दवाइयाँ आराम से दी जा सकती है। आफ्टर अगर हम देख लें कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम, किस स्ट्रोक से पेशेंट ग्रसित हुआ है, तो हम ये दवाई को दे सकते हैं। इसका लाभ इस फॉर्म में मिलता है कि पेशेंट्स की जो स्पीच है, जो उसका लकवा है, जो उसकी कमी रह गई है, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। ये तो हो गई बात जो हम इमीडिएटली दवाई दे सकते हैं और ये एक हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। कुछ ऐसी भी तकनीक होती हैं जिससे हम लोग क्लॉट को खींचा जा सकता है। क्लॉट को हम लोग तार के डाल के हम लोग उस नली को खोल सकते हैं।
वो हम लोग लिमिटेड पेशेंट्स में ही करते हैं, बहुतों में नहीं करते हैं। लेकिन उन लिमिटेड पेशेंट्स में हम तभी कर सकते हैं जब हम पेशेंट को देखें, हम एमआरआई करें, हम तब बता पाएँ कि इस पेशेंट में हम वो तकनीक को यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो ये मेरा डिस्कशन हुआ हम स्ट्रोक को कैसे पहचानें और हम कैसे ट्रीट करें। तो अब हमारा एक और सबसे इंपॉर्टेंट विषय आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम देखना चाहते हैं कि हम कैसे स्ट्रोक से बच सकें। स्ट्रोक से बचने के कुछ बहुत कॉमन हैं, वजह हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर पे ध्यान रखना, शुगर पे ध्यान रखना और चर्बी पे ध्यान रखना और मोटापे पे ध्यान रखना। ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें हमें कंट्रोल करना चाहिए, और अगर हम ऐसे रिस्क फैक्टर्स को अच्छी तरह कंट्रोल करें तो हमारे स्ट्रोक वाले सिम्टम्स आसानी से हम बचे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक के एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम और आप अगर एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल रहते हैं, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हम इस बड़ी बीमारी से आराम से बच सकते हैं, और इस बड़ी बीमारी अगर लग भी जाए तो भी हम आराम से ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू।